नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम कुछ लाइफ लेसन देने जा रहे हैं, आपको कुछ अच्छी बातें बताने जा रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम में आएंगी। ये जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस की बदौलत, मैंने अपने जितने भी ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस और लोगों से जो सीखा है, जो कि अनुभवी व्यक्ति थे ज़िंदगी के, उनसे मैंने ये सीखा है। ये सब मैं आपको इस एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए गौर से सुनना। दोस्तों को अवॉइड करें, उन्हें समय देना बंद कर दें, उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत ना करें, ज़्यादा समय उनके साथ ना बिताएं। एंड नेवर शेयर एनी आइडिया, ना कोई सीक्रेट उन्हें बताएं, मजाक में भी या मजाक मस्ती में भी, या उन्हें किसी भी हालात में, कितने भी वीक हालात क्यों ना हो, वो भले ही आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करें, आपको उन्हें सीक्रेट नहीं बताना है कोई भी, ना ही अपना प्लान बताना है, ना ही अपने गोल, ना ही अपने आइडियाज़, कुछ भी उन्हें उनके साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वो व्यक्ति जो आपका अभी दोस्त है वो सब कुछ सुन रहा है, आपकी हर एक बातें आप बोलकर भूल सकते हैं बातें, लेकिन वो सुनकर नहीं भूल सकता, ठीक है। वो हर एक चीज़ को नोटिस करता है और समय आने पर वो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। इसलिए आप अलर्ट रहें। पहले से ही मैं बता दूं, कोई भी आइडिया, कोई भी सीक्रेट, कोई भी आपका प्लान, कोई भी स्ट्रेटजी, आपका अगला कदम, आपकी इनकम, आपका सोर्स ऑफ इनकम या आपकी परेशानियां, कभी किसी को ना बताएं। आप अपनी परेशानियां अगर लोगों को बताएंगे तो लोग आपको कमज़ोर समझेंगे, इसलिए परेशानियां भी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों पर अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, दोस्तों पर ज़्यादा खर्च ना करें, क्योंकि वह याद नहीं रखते। दोस्तों पर किया गया खर्च फालतू और बेकार ही माना जाता है, क्योंकि ना तो इसका उन पर कोई प्रभाव पड़ता है, ना ही आप पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसका बस लॉस ही लॉस है। अगर आप दोस्तों पर आवश्यकता से मतलब ज़्यादा खर्च करते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं दोस्तों पर इन्जॉयमेंट के लिए, या ये सोचकर कि ये मुझे अच्छा समझने लगे, ये मुझे वैलिडेशन दे, रिस्पेक्ट दे, तो इसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला, या होगा भी तो काफ़ी टेम्परेरी। इससे नुकसान ज़रूर बहुत होते हैं, आपका पैसा कम होता है, ये वो, मतलब परेशानियाँ बढ़ती हैं इससे। इसलिए दोस्तों पर ज़्यादा कभी खर्च ना करें, क्योंकि वह याद नहीं रखते। आपकी वैल्यू, वैलिडेशन या रिस्पेक्ट पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ना ही इससे आपकी दोस्ती पक्की होगी। दोस्ती पर किया गया खर्च फालतू और बेकार और व्यर्थ ही माना जाता है, और होता भी है। दोस्ती पर किया गया खर्च फालतू और व्यर्थ ही होता है, क्योंकि इसे कोई याद नहीं रखता। आपने अपने एक्सपीरियंस में आपने खुद ही कितनी बार नोटिस किया होगा कि आपने किसी को कुछ खिला दिया या हद से ज़्यादा खर्च किया, फिर वो उसके कुछ दिन बाद आपको कैसा, मतलब ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है क्या? नहीं देता है ना। यही बात है। और रिस्पेक्ट लेने देने से मतलब नहीं, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है ना, पैसे से नहीं खरीदी जाती उसे। दोस्तों पर कभी भी हद से ज़्यादा खर्च या खर्च ही ना करें। अगर आप खर्च करना ही चाहते हैं तो अपने आप पर करें। अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी टेक्नोलॉजी डिवाइस, अच्छी स्किल्स सीखने में लगाएं उस पैसे को। सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में अपने लुक को बेटर बनाएं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें। इन चीज़ों में अगर आप खुद के ऊपर खर्च करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप दोस्तों के ऊपर खर्च करेंगे मजाक मस्ती पार्टी के लिए, तो वो बेकार ही माना जाएगा। आपकी तरक्की देखकर यदि कोई सबसे ज़्यादा जलता है तो वो हैं आपके दोस्त और आपके परिजन। ये लोग ही हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा जलते हैं, दोस्त और परिजन। सबसे ज़्यादा सावधान आपको दोस्तों से रहना चाहिए। इनको केवल टाइम पास के लिए रखें अपने पास, एंजॉयमेंट, फ़न, मस्ती के लिए, और इन्हें बहुत लिमिटेड ही टाइम दें। इन्हें से तो ये है कि हफ्ते में एक बार मिलना सही है, और वो भी कैसी फालतू की बातें करें जो कि मजाक से रिलेटेड हों। कोई भी उन्हें सीरियस बात ना बताएं अपने बारे में, ना ही कोई अपना गुप्त सीक्रेट, ना परेशानियां, ना अगला प्लान, ना इनकम, ना सोर्स ऑफ इनकम, और आप आगे क्या करने वाले हैं इसके बारे में भी उन्हें ना बताएं। लोगों को हमेशा गुमराह कर कर रखें आप,
चाणक्य की तरह बने, अपने इंटेंशंस कभी रिवील ना करें दूसरों के सामने कि आप क्या करने वाले हैं फ्यूचर में। अपने इंटेंशंस को हमेशा छिपा कर रखें सबसे, तभी आपकी सक्सेसफुल होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। नेवर ट्रस्ट अनदर पर्सन, कोई भी आपका कितना भी ट्रस्ट जीतने की कोशिश क्यों ना करे, आपको कभी भी किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। बहुत से लोग आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, आपसे व्यवहार बनाना चालू कर देते हैं, आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं, वो उदास होकर दिखाएंगे कि मेरे साथ भी ये हुआ था वो हुआ था। कोई कितना भी ट्रस्ट जीतने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन आपको हमेशा उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी आप कमज़ोर समय में बात बता देते हैं और फिर बाद में परिस्थिति बदलने पर वो उसका गलत फ़ायदा उठा सकता है और उठाता भी है। कुलदीप दुबे का एग्ज़ाम्पल मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, जो विवेक सर वाली बात थी, उनकी 12th में सप्ली आई थी। आई होप आपने वो देखी होगी, और नहीं देखी है तो आप देख लेना एक बार। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो बचत करना सीखिए, 2 पैसे बचाना सीखिए। सेविंग इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, 2 पैसा बचाना सीखिए आप। सेविंग, पैसे की जब आप बचत करना शुरू करते हैं तब शुरुआत होती है कंपाउंडिंग की। अगर आप एक घड़ा है, अगर उसमें आप छोटा सा भी छेद कर देंगे और घड़े को भरते जाएंगे तो वो घड़े का पानी भर तो जाएगा एक बार, लेकिन वो ज़्यादा देर तक भरा नहीं रह सकता। उसी तरीके से हमारा जीवन है। तो आप खर्च करें, मैं ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ कि आप खर्च ही ना करें, लेकिन केवल ज़रूरत के हिसाब से खर्च करें। सेविंग इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, बचत करना एक सफलता का ही एक पार्ट समझ लीजिए आप, और होता भी है वो। अगली जो बात हम करने जा रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहें, अपने आप को डेवलप करते रहें ज़माने के हिसाब से, अपने आप में चेंजेस लाते रहें और अपने आप को बेटर बनाते रहें। आप माइंड को नॉलेज से लोडेड रखें, एकदम भरा रखें, अपने दिमाग को ज्ञान से, नॉलेज से और एक्सपीरियंस से भरा रखें, बिल्कुल जैसे एक लोडेड राइफ़ल होती है M4A1, उसकी तरह। माइंड एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, जैसे कि बुक रीडिंग, सॉल्व क्वेश्चंस, बिना देखे राइटिंग, अपने थॉट्स लिखना, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को पढ़ना और फिर उसे अपनी भाषा में समझना, मेडिटेशन, इमेजिनेशन, सेल्फ एग्ज़ाम, खुद की परीक्षा खुद ही लेना, और फिर राइटिंग बिना देखे लिखना, जो कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ें तब फिर उसे बिना देखे लिखें। और याद करना, सबसे अच्छी चीज़ याद करना। आप उसे रटना कह सकते हैं, लेकिन मैं रटना केवल उसे कहता हूँ जिस चीज़ को समझे बिना रटे, उसे कहते हैं रटना। वैसे अगर आप किसी चीज़ का अर्थ जानते हैं और उसे फिर हमेशा दिमाग में परमानेंट मेमोरी में उसे शिफ्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, आप उसे याद करें। याद करने से मेरा मतलब है पहले किसी चीज़ को समझें, मतलब कि अंडरस्टैंड कर लें, आप एक बार अच्छे से समझ लें कि वो चीज़ है क्या, उससे क्या हो सकता है, उसके बारे में जान लें, फिर उसे याद कर लें। उसे कहते हैं लोग बाग आजकल रटना। रटना नहीं होता, बल्कि ये रटना भी बहुत अच्छा होता है। इससे ब्रेन की कैपेसिटी मतलब ब्रेन की कैपेसिटी अच्छी होती है, हमारी याददाश्त अच्छी होती है। और इस एक्सरसाइज से मेरा विश्वास मानिए, हमारे जो दिमाग की कैपेसिटी है याद रखने की चीज़ों की, वो बढ़ जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, वैसे बिजनेस में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, चीज़ों को याद रखना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबर, लर्निंग, राइटिंग बिना देखें, और सेल्फ एग्ज़ाम, इमेजिनेशन, ये सबसे ज़रूरी है। और ये एक्सरसाइज भी है दिमाग की। जब हम नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, जब हम नई नई बुक्स पढ़ते हैं, जैसे कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और भी जितने भी महान लोग हैं, वो कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ते रहती हैं ताकि उनका दिमाग एक्टिव रहे। आपने देखा होगा एग्ज़ाम का जो समय होता है, हमारे एग्ज़ाम टाइम पर पढ़ाई में सबसे अच्छा मन भी लगता है, और अगर उस पढ़ाई के बीच में अगर हम कह लें तो सबसे अच्छे आइडियाज़ हमें आते हैं एग्ज़ाम टाइम पर। दुनिया के जितने भी सबसे अच्छे आइडियाज़ हैं वो हमें एग्ज़ाम टाइम पर ही आते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पर हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान रहता है, और उसमें नए नए आइडियाज़ और अच्छे अच्छे आइडियाज़, बेहतरीन से बेहतरीन आइडियाज़ पनपते हैं।
तो अगर आप हमेशा ऐसा दिमाग रखना चाहते हैं तो खुद की परीक्षा लेते रहें 1 हफ्ते में 1 बार। आपको कैसा लेना है, आपको किसी टॉपिक पर पढ़ाई करनी है, अब वो कोई सा भी हो। वैसे मैं आपको कोशिश ये करना है कि वो नॉलेज जो भी आप पढ़ें आपके फ्यूचर में काम में आए। फिर आप उसे अच्छे से पढ़ लें, उसे नोट्स बनाएं और फिर उसे याद करें। रटना भी कह सकती हैं आप उसे। याद करें, फिर अपनी खुद का एग्ज़ाम लें। डिफ़िकल्ट कंडीशन में पर्ची उठा कर एग्ज़ाम लें और जब आप एग्ज़ाम लेंगे तो आप पाएंगे कि आप बेहतर हो रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधार पा रहे हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आपको पसंद आई हो और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।